अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। तो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हम ब्रॉयलर फ्लॉक के अंदर वैक्सीनेशन मेडिकेशन का खर्चा किस तरीके से कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें आज से कोई 3 से 4 साल पहले की, तो 3 से 4 साल पहले जो एक शेड जिसे हम आइडियल शेड मानते हैं, तकरीबन 30,000 का जो शेड है, 30,000 का फ्लॉक है, उसमें तकरीबन 3 से 4 लाख के मेडिकेशन पे खर्चा आता था, जो कि अफोर्डेबल था। ठीक है, अब क्या है कि जैसे हुकूमतें चेंज हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आजकल उसी फ्लॉक का जो 30,000 का फ्लॉक है, उसी पे खर्चा तकरीबन 7 से 8 लाख आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि पिछले तकरीबन कम अरसे के अंदर जो फ्लॉक हैं वो डबल खर्चे पे चले गए। तो उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं? तो मैं कहता हूं कि हमें एंटीबायोटिक चलानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके रेजिड्यूल बच जाते हैं मीट के अंदर, जो कि बाद में हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम उसे कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, गोश्त खाते हैं या हम अंडे खाते हैं, तो वो हमारे अंदर आ चले आते हैं। तो हम अगर कोई बीमारी आ भी गई है तो उसकी जो मेडिकेशन है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसका जो कॉस्ट है, मेडिकेशन कॉस्ट है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो की रोल समझाया जाता है कि ब्रूडिंग के अंदर आपने अपने बर्ड को हेल्दी रखना है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि इसका स्केलेटन, इसके ऑर्गन सारे अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके होते हैं। अच्छे तरीके से डेवलप होने के साथ इनके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, क्योंकि वो अगर जो जानवर है, ये जो आपके पास ब्रॉयलर है, अच्छी क्वालिटी का है, तो वो रेजिस्ट करेगा बीमारियों के खिलाफ, चाहे वो बैक्टीरियल है या वायरल है। इसके बाद अगर फिर भी कोई बीमारी आ जाती है तो हमें कोई ना कोई मेडिकेशन चलानी पड़ती है, कोई ना कोई वैक्सीन का खर्चा तो वो आप कह लें कि एक ख़ास है कि उसको आपने देनी ही देनी है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, आपने वैक्सीनेशन करनी है। लेकिन मेडिकेशन का जो खर्चा होता है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ब्रूडिंग के अंदर हम टेम्परेचर मेंटेन रखें, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखें और वेल मैनेज करें, तो फिर जो मेडिकेशन का खर्चा है वो कम हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो छोटा चूज़ा होता है, अगर वो अच्छे से प्रॉपर वो ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट प्रॉपर है, ठीक है, उससे फिर वही चूज़ा आगे चलता है, वही आगे चलता है 35 दिन के अंदर। आपको पता है कि जो मेडिकेशन का खर्चा होता है वो 30 से 35 दिन या इससे ऊपर जितने दिन भी रखेंगे हमें ज़्यादा मेडिकेशन चलानी पड़ती, तो अगर ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती। अगर हम यही अच्छे तरीके से फ्लॉक को मैनेज करें, उनकी चीज़ों को मेंटेन रखें, तो हमें एंड पे खर्चा बच सकता है। अगर हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं, गैर ज़रूरी कर रहे हैं, उसको कम किया जा सकता है। अगर डिजीज़ ना आए, बायोसिक्योरिटी आप मेंटेन रखें, तो मेरे ख्याल से जो खर्चा होता है मेडिकेशन का वो बहुत कम रह जाता है। अब हमने क्या करना है कि अपने फ्लॉक को वेल मैनेज करना है, हमने चीज़ों को छोटा समझ के छोड़ नहीं देना, इग्नोर नहीं कर देना, तो फिर आपके जो बर्ड हैं वो हेल्दी रहेंगे और कम मेडिकेशन कंज्यूम करेंगे, कम मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बेजा जो होती है, हम प्रिकॉशन के तौर पर भी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। मोस्टली हम प्रिकॉशन के तौर पर ही मेडिसिन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो इलाज है एहतियात इलाज से बेहतर होता है। तो अगर हम एहतियात करते हैं तो अपने फ्लॉक को वेल मैनेज करके वही, क्योंकि जो एक दफ़ा चूज़ा बन चुका है, जो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, वही आगे चलनी होती है, चाहे आप 50 दिन तक रखें, 60 दिन तक रखें। अलबत्ता इतने दिन तक हम नहीं रखते, क्योंकि आजकल की ब्रीड इतनी आ चुकी हैं कि वो थोड़े से ही पोटेंशियल के साथ या थोड़ी सी फीड के साथ वो ज़्यादा पोटेंशियल दिखाती हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव आ गई हैं। जेनेटिक सिलेक्शन इतनी उनकी हो चुकी है कि अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बची कि हम इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लगाएं, बस हमने उसको मैनेज करना है। अगर तो आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आपका फ्लॉक बहुत अच्छा जाता है। यही बात, अगर आप एक दफ़ा आपने बर्ड निकाल लिया है, अगर उसकी अच्छे तरीके से आप जो वेट मटेरियल है उसको निकालते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको निकालते हैं, जितनी चीज़ें भी आप निकालते हैं, अगर उसको अच्छे से वॉश करके, अच्छे से फ्यूमिगेट करके, अगर एक भी आपके पास वायरस या बैक्टीरिया ना बचे, फिर फ्लॉक डालते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको मेडिकेशन का जो खर्चा होगा वो बहुत कम करना पड़ेगा या बहुत कम होगा। तो इसी तरीके की मेरी आने वाली वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा और आने वाली वीडियोस के लिए
आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।